संतानहीनता के केसेस समाज में बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें से 50% केसेस जो हैं वो पुरुष संतानहीनता के हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे जहन में आता है कि आखिर क्या ऐसा खान पान है, क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हमें अपने डाइट में, हमारे कंजम्पशन में करना चाहिए जिससे पुरुषों की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको अपने डाइट में समावेश करना है। 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिन्हें आपको अपने डाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। और वीडियो के आखिरी में मैं ऐसी वो 5 चीजें बताऊंगी जिन आदतों से, जिसके कंजम्पशन से आपको दूर रहना है, जिससे आपकी फर्टिलिटी डेफिनेटली बढ़ सकती है। सबसे पहले जानते हैं वो 5 चीजें जो आपको डाइट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि आपकी फर्टिलिटी पर, स्पर्म काउंट पर, स्पर्म मोटिलिटी पर तथा स्पर्म की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सबसे पहला जो चीज है जो आपके डाइट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए या बीपीए एक प्रकार का एंडोक्राइन डिसरप्टर है। ये केमिकल जो है ये हमारे वातावरण में पाया जाता है और खास तौर पे प्लास्टिक के कारण ये उत्पन्न होता है। आजकल हमारे समाज में, हमारे जीवन में प्लास्टिक सब तरफ है। हमारे खान पान की चीजें हम प्लास्टिक में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में हम खाने को कैरी करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही उन्हें गर्म करते हैं। पानी भी जो है हम वो प्लास्टिक की बोतल से पीते हैं। तो आपको अपने जीवन शैली पर ध्यान देना है। प्लास्टिक्स अगर आपको यूज करना ही है तो आप बीपीए फ्री प्लास्टिक्स का उपयोग करें या फिर कांच की या स्टील की बोतलों का, कंटेनर्स का उपयोग करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मात्रा में भी जब ये रिस्क कर हमारे पानी में, हमारे खाने में जाता है तो हमारे स्पर्म काउंट पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरा, आज के जीवन शैली में बहुत कॉमन है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स तब उत्पन्न होते हैं जब किसी तेल को बार बार गर्म किया जाता है और ये प्रोसेस्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स, तली हुई चीजें जैसे समोसा है, कचौड़ी है, खास तौर पे यदि इस तेल को बार बार गर्म किया गया है तो ये खाने में बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट से भी जो है न केवल वजन बढ़ता है बल्कि स्पर्म की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ता है और इसे आपको पूरी तरह से अपने खान पान में अवॉइड करना चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है सोया प्रोडक्ट्स। सोया जो है ये आजकल हमारे खाने में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है और वेजिटेरियंस के लिए ये प्रोटीन का डेफिनेटली एक अच्छा जरिया है। परंतु जब हम बहुत ज्यादा सोया प्रोटीन यूज करते हैं तो उसके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजेंस यानी ईस्ट्रोजन के जैसे मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल पर असर डाल सकते हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में सोया का कंजम्पशन जो है पुरुषों को अवॉइड करना चाहिए। एक निश्चित मात्रा में यदि आप लेते हैं तो ये एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो सकता है, आपकी हेल्थ इससे इंप्रूव हो सकती है, परंतु इसका एक्सेसिव कंजम्पशन जो है ये आपको टालना चाहिए। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है मेल फर्टिलिटी पर वो है हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा स्टडीज हो चुकी हैं और ये सामने आया है कि न केवल इससे वजन बढ़ने के चांसेस होते हैं परंतु इसका पुरुषों की स्पर्म की क्वालिटी पर भी जो है वो असर पड़ता है। पांचवी और आखिरी बात जो है वो हमारे आसपास है परंतु कई पुरुषों को इसके बारे में पता नहीं है। हम खाने में एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर्स, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ, ये सब बहुत साधारण तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन्हें यूज करते हैं तो हमारे खाने में भी थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम की मात्रा आती है। एल्यूमिनियम की फॉइल में भी बहुत प्रचलन है आजकल खाने को पैक करने का, बहुत छोटी मात्रा में ही सही, पर जब ये एल्यूमिनियम हमारे शरीर में इकट्ठा होते जाता है तब ये जिंक को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक स्पर्म के फंक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो खाने को एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने से आप बचिए। यदि आप एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो खाने को उसमें डायरेक्ट नहीं रखते हुए स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखें और आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब वीडियो के दूसरे भाग में जानेंगे कौन से वो 5 तत्व हैं जिसे आपको अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा हमने चर्चा करी, जिंक का स्पर्म की गुणवत्ता के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो जिन फूड्स में जिंक ज्यादा है जैसे कि साबुत दालें हैं, आलमंड्स है यानी कि बादाम है, इसको आप खाने में अधिक से अधिक समावेश करिए। केले भी एक जिंक का अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम, जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स एक छोटा चम्मच भी यदि आप लेते हैं तो जिंक का आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा होता है
और इसका आपके स्पर्म की गुणवत्ता पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरा एक और फूड है जिसे हम सुपर फूड कहते हैं, वो है बीट रूट। बीट रूट के अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स हम जानते हैं कि ये वेजोडाइलेटर होते हैं, यानी ये रक्त का प्रवाह बढ़ाते हैं। तो ये न केवल फर्टिलिटी बल्कि पोटेंसी पर भी इसका बहुत अच्छा असर होता है। तो खाने में बीट रूट का समावेश जो है वो भी आपको अवश्य करना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो फूड में आप ले सकते हैं वो है नट्स। नट्स जैसे कि वॉलनट्स के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं और स्पर्म की गुणवत्ता को भी इंप्रूव करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश का नियमित यदि सेवन करते हैं, फिश के अंदर भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो स्पर्म के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। हम जो खाते हैं केवल वही नहीं हमारे शरीर पर असर करता है, परंतु कंजम्पशन यानी कि हमारे आसपास जो भी है जिसे भी हम कंज्यूम करते हैं वो सब स्पर्म के क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो कंजम्पशन की यदि हम बात करें तो अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो स्पर्म की क्वालिटी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है। जो भी पुरुष अपनी फर्टिलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं वो अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप करें। स्मोकिंग या टोबैको का किसी भी फॉर्म में कंजम्पशन, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, ये आपको कंप्लीटली अपने डाइट से अवॉइड करना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट स्पर्म की क्वालिटी पर पड़ सकता है। इसके अलावा आजकल हमारा जो जीवन है उसमें हम मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल या किसी भी स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे शरीर के अंदर पीनियल ग्लैंड की जो डे नाइट साइकिल होती है उसको अफेक्ट करती है। इसीलिए मोबाइल का बहुत ज्यादा यदि आप स्क्रीन टाइम जैसे हम कहते हैं उसे आप कम से कम रखिए। यदि आप स्क्रीन पर रहना अवॉइड नहीं कर सकते तो इसमें ब्लू लाइट फिल्टर लगाइए। इससे जो है ये आपका जो डिसरप्शन है वो थोड़ा कुछ मात्रा तक कम हो सकता है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो डाइट के बराबर ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी नींद। रात की 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन के लिए। और यदि आप डाइट पूरा अच्छा रखते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, परंतु आपकी रात की नींद बराबर नहीं है, आपकी नींद बार बार टूटती है, या आप नाइट शिफ्ट वर्कर हैं और आपकी रात में पूरी 8 घंटे की नींद नहीं हो पाती, इसका भी स्पर्म की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। आशा करती हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।